नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं बीज मंत्र की। यह बीज मंत्र क्या होता है और यह कितना शक्तिशाली है, यह कैसे कार्य करता है। बीज, पहला शब्द है बीज। बीज का अर्थ होता है कि कोई भी प्रकृति उसी छोटे से बीज के अंदर, यानी कि मूल जो अंश है उसका, उस पूरी प्रकृति का, वह उस छोटे से अंश में समाई हुई है। जैसे कि बरगद जैसा विशाल वृक्ष एक छोटे से बीज के अंदर ही छुपा हुआ होता है और प्रकृति के संपर्क में आने पर वह प्रकट हो जाता है और इतना विशाल वृक्ष जो है एक छोटे से बीज में छुपा हुआ है। तो इसी प्रकार यह ध्वनि, यह शब्द और जो संसार को चलायमान शक्तियाँ हैं, वह भी एक बीज के भांति ही एक छोटे से शब्द के अंदर से छिपी हुई हैं और समय आने पर अपने आप को एक रूप में प्रकट कर देती हैं। तो वह सबसे छोटा बीज रूप शब्द जो होता है उसको हम कहते हैं बीज मंत्र, यानी मूल मंत्र, मूल शक्ति। जैसे इस ब्रह्मांड का बीज मंत्र है ओम। ओम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा बीज मंत्र है इस ब्रह्मांड का। यह बीज मंत्र क्यों है? क्योंकि आप शांति के साथ जब भी ध्यान के साथ इस प्रकृति की आवाज़ को, इस ब्रह्मांड की आवाज़ को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो यह ध्वनि, ब्रह्मांड एक ही शब्द की ध्वनि कर रहा है, वह है ओम। आप अपने सांसों के आवागमन की आवाज़ को ध्यान से सुनिए, यह एक ही शब्द का उच्चारण कर रही है, ओम का। जब आप सांस लेते हैं तो ओम, आप ध्यान से सुनिए, ओम का ही स्वर उत्पन्न होता है, क्योंकि यह ब्रह्मांड इसी शब्द के साथ ही, और इस ओम से ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है। तो ब्रह्मांड का बीज जो है वह है, ध्वनि का बीज जो है वह है ओम। उसी प्रकार यह ब्रह्मांड तीन शक्तियों के द्वारा से कार्य कर रहा है। तो इन्हीं तीन शक्तियों का भी, तीन रूप में बटकर तीन शक्तियों का भी बीज मंत्र है। जैसे माँ काली का, मुझे संसार के अंदर जो माँ काली की जो भी शक्ति है, इसका मूल मंत्र है क्रीम। क्रीम से ही माँ काली के जितने भी मंत्र हैं वह सब इसी से पेड़ के रूप में प्रकट हो रहे हैं। आप कितना भी बड़ा से बड़ा स्तोत्र माँ काली का कर लीजिए, कितना से बड़ा भी उसको ब्रह्मांड जितना भी बड़ा कर लीजिए, लेकिन मूल जो यह शक्ति माँ काली की कहाँ से प्रकट हो रही है? मूल जो बीज है, मंत्र है, वह बीज शक्ति का जो शब्द है, वह बीज जो है वह है क्रीम। उसी प्रकार ज्ञान की शक्ति माँ सरस्वती का बीज मंत्र है ह्रीम। इस ह्रीम से ही संगीत भी प्रकट हो रहा है, यह ध्वनि भी प्रकट हो रही है। जितने भी स्तोत्र हैं, जितने भी कलाएं हैं, सब की सब इसी शब्द से प्रकट हो रही हैं। तो बीज मंत्र का उच्चारण करने से हमारे को उतनी ही ऊर्जा और बहुत जल्दी हमारे कार्यों को सफलता मिल जाती है। तो इसे बीज मंत्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि बीज मंत्र का प्रयोग कैसे करें। बीज मंत्र का किसी भी देवता का, हर देवता का एक बीज मंत्र होता है, अर्थात उसकी मूल शक्ति होती है। जैसे कि प्रकाश पूरे कमरे में अगर फैल रहा है तो वह एक दिया जो है, उस प्रकाश के स्रोत का मूल जो है वह दिया है, वो छोटी सी बाती है, लेकिन प्रकाश
बहुत विशाल है। तो प्रत्येक देवता का एक बीज मंत्र होता है, अर्थात उस देवता की शक्ति का वह बीज होता है, वह उस देवता की शक्ति का दीप होता है। तो इसे ही बीज मंत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इस बीज मंत्र का प्रयोग कैसे करा जाए। किसी भी देवता का बीज मंत्र का प्रयोग करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है, तो वह होता है प्रथम मुहूर्त ब्रह्मकाल। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे आप शैया त्याग करके और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के ईश्वर का ध्यान करें, क्योंकि इस समय प्रकृति पूर्णतः शांत होती है। और आप इस समय अपने शरीर का टेम्परेचर भी चेक कर लीजिए, और न 24 घंटों में यही एक ऐसा समय होता है जिसमें आपका टेम्परेचर 2 डिग्री कम होता है। और इसी समय पर अन्य लोकों से, देव लोकों से देवता इस धरती पर, इस भूलोक में विचरण करते हैं और घूमते हैं। उनके आने का जो शुभ समय होता है वह यही होता है। अब मंत्र 3 प्रकार से पढ़े जाते हैं, एक स्वर के मंत्र, एक निम्न स्वर मंत्र और एक मौन मंत्र, शांत मंत्र, शांत स्वर मंत्र। तो आपको जिस भी देवता को आप आह्वान कर रहे हैं, या जिस भी देवता का, जिस भी शक्ति के बीज मंत्र का आप आह्वान कर रहे हैं, उसका जाप कर रहे हैं, तो आप शांत स्वर में करें। शांत स्वर, आपकी ना तो जिह्वा हिले, ना ही आपके होठ हिलें, और ना ही आपका मस्तिष्क उस मंत्र का उच्चारण करे। उसका उच्चारण आपका हृदय करे और आप उसमें पूर्णतः लीन हो जाएं, और उस मंत्र का आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सकते हैं उतना करें। तो ऐसा माना जाता है कि बड़े बड़े यज्ञों का और करोड़ों मंत्रों का इस विधि से जाप किया जाए, तो करोड़ों मंत्रों का जो आपने जाप किया है और बीज मंत्र का आप इस तरीके से, इस प्रकार से उच्चारण करते हैं, तो आपको करोड़ों मंत्रों के स्थान पर मात्र सैकड़ों मंत्रों में ही वह शक्ति, आप वह अपनी कामनाएं प्राप्त कर सकते हैं जिस उद्देश्य के लिए आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। कम समय में ज़्यादा फायदा बीज मंत्रों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही इसका जाप अवश्य करें, तभी इसका जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सकता है और लाभ हो सकता है। लेकिन लाभ जब ही होगा जब आप इसका हृदय के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ मंत्र का आप जाप करेंगे। तो बीज मंत्रों से जो ज़्यादा समय में या लंबे समय में जो कार्य होने होते हैं वह थोड़े समय के अंदर अतिशीघ्रता के साथ सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए बीज मंत्र बहुत ज़्यादा लाभकारी और शक्तिशाली माने जाते हैं। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।